मन को समझना आसान नहीं है क्योंकि मन दिखाई नहीं देता, फिर भी हमारे जीवन का सबसे बड़ा संचालक वही है। मन ही हमें खुश करता है, मन ही हमें दुखी करता है, मन ही हमें प्रेरित करता है और मन ही हमें कमजोर बना देता है। इसलिए मन को समझना ही आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम है। मन कोई वस्तु नहीं है, यह एक प्रवाह है, विचारों का, भावनाओं का, इच्छाओं का और स्मृतियों का प्रवाह। जैसे नदी का कोई ठोस आकार नहीं होता पर वह लगातार बहती रहती है, वैसे ही मन भी चलता रहता है। मन का स्वभाव है चलना। मन कभी रुकता नहीं, इसलिए जिसे मन को शांत करना कहते हैं उसका मतलब मन को रोकना नहीं है बल्कि उसे सही दिशा देना है। हमारे भीतर दो शक्तियां होती हैं, चेतना और मन। चेतना स्थिर है, मन अस्थिर है। चेतना शांत है, मन प्रबल है। चेतना प्रकाश है, मन धुआं है। जैसे धुएं को पकड़ नहीं सकते वैसे मन को पकड़ने की कोशिश भी बेकार है, लेकिन मन को समझकर दिशा दी जा सकती है। मन का मूल कार्य है विचार पैदा करना। एक दिन में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ बिना किसी कारण के। मन चाहे या न चाहे विचार आते रहते हैं, लेकिन मन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह हर विचार को पकड़ लेता है, उसे सच मान लेता है और फिर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया पैदा करता है। मन की सबसे बड़ी समस्या है भ्रम। मन अक्सर वह भी सोच लेता है जो हुआ ही नहीं, और फिर हम उसी कल्पना को सच मानकर दुखी हो जाते हैं। इसलिए कहा गया, मन पैर के नीचे नहीं सिर पर चढ़ जाए तो इंसान को गिरा देता है। अब प्रश्न है, मन इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि मन केवल विचारों से नहीं चलता, स्मृतियों से भी चलता है। बचपन की बातें, पुराने अनुभव, डर, असुरक्षाएं सब मन में जमा रहते हैं और वही आज के विचारों को जन्म देते हैं। जब मन को दिशा नहीं मिलती तो वह भटकता है। जैसे बिना चालक की गाड़ी कहीं भी जा सकती है, वैसे ही बिना नियंत्रण का मन संकट पैदा करता है। इसलिए मन को काबू में करना जरूरी है, लेकिन जबरदस्ती नहीं, समझदारी से। मन को काबू में करने का पहला तरीका है स्वीकार करना। मन जैसा है वैसा है, उसे दबाए नहीं, लड़े नहीं। जितना मन से लड़ोगे उतना वह मजबूत होगा। जैसे लहरों से लड़ने वाला डूब जाता है, लेकिन उन्हें स्वीकार कर ले तो तैर जाता है। दूसरा तरीका है साक्षी भाव। अपने मन को एक दर्शक बनकर देखो। विचार आ रहे हैं, उन्हें आने दो। विचार जा रहे हैं, उन्हें जाने दो। तुम बीच में मत पड़ो। तुम अपनी चेतना हो, मन नहीं। जैसे आकाश बादलों को देखता है पर उनसे प्रभावित नहीं होता, वैसे ही अपने मन के विचारों को देखो। तीसरा तरीका है धीरे धीरे मन को वर्तमान में लाना। मन का स्वभाव है या तो अतीत में भटकना या भविष्य में उलझना। वर्तमान में मन स्वतः शांत होने लगता है। मन तभी दुखी होता है जब वह अतीत की शिकायत और भविष्य की चिंता में उलझा हो। मन वर्तमान में तब आता है जब आप एक एक श्वास को महसूस करते हैं। आपका ध्यान शरीर पर आता है, मन शांत होता है। श्वास मन और चेतना के बीच पुल है। जो सांस पर अधिकार कर लेता है वह मन पर अधिकार कर लेता है। मन को साधने का अगला उपाय है सत्संग। मन वही बनता है जिसके संपर्क में रहता है। अच्छे विचार सुनोगे, मन शांत होगा। नकारात्मकता सुनोगे, मन व्याकुल होगा। इसलिए जैसा भोजन शरीर को चाहिए, वैसा ही अच्छा विचार मन को चाहिए। मन को काबू में करने का अगला सूत्र है सतत अभ्यास। मन को आज नियंत्रित करो, वह कल फिर भटकेगा। फिर संभालो, फिर भटकेगा, फिर संभालो। इसी का नाम साधना है। मन पर पकड़ धीरे धीरे बढ़ती है, अचानक नहीं, धीरे धीरे। मन को अनुशासित करने के लिए कुछ सरल अभ्यास। सुबह उठते ही 2 मिनट शांत बैठो। विचार आ रहे हैं, उन्हें देखो। कोई विचार पकड़ो मत। धीरे धीरे मन तुम्हारी बात मानने लगेगा। दूसरा अभ्यास, दिन में किसी भी समय 2 मिनट बस सांस को देखो। सांस भीतर आती है, सांस बाहर जाती है, बस देखते जाओ। मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। मन को काबू में करने का अंतिम और सबसे शक्तिशाली तरीका है आत्मज्ञान। जब मन को पता चलता है कि तुम उससे बड़े हो, तुम उसकी पकड़ में नहीं हो, तब मन अपने आप शांत हो जाता है। मन को डर वहीं होता है जहां अज्ञान है। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा टिक नहीं सकता। मन को काबू करना कठिन काम लगता है क्योंकि मन को कभी सिखाया नहीं गया। हम शरीर को सिखाते हैं, दुनिया को सिखाते हैं, लेकिन मन को प्रशिक्षित करना भूल जाते हैं। मन बिना प्रशिक्षण के जंगल जैसा होता है, जहां बहुत कुछ उगा हुआ है, अच्छा भी बुरा भी। जो व्यक्ति अपने मन का मालिक बन गया वह संसार जीत लेता है। जो अपने मन का दास बन गया वह अपने ही दुखों में फंस जाता है। मन को साधो, मन को समझो, मन को अपने साथी की तरह स्वीकार करो। धीरे धीरे मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा। जब मन शांत हो जाता है,
जीवन बदल जाता है। दुनिया नहीं बदलती, लेकिन दुनिया को देखने की आंख बदल जाती है। यही परिवर्तन सच्चा आध्यात्मिक परिवर्तन है। मन हमारे जीवन की दिशा तय करता है। मन जैसा सोचता है वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। कहा गया है, मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षेव, यानी मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का भी। इसलिए मन को समझना ही आध्यात्मिकता की आधारशिला है। सबसे पहले समझो कि मन कोई ठोस वस्तु नहीं है। मन एक ऊर्जा है, विचारों की ऊर्जा, भावनाओं की ऊर्जा। मन विचारों का सतत प्रवाह है, निरंतर चलती हुई धारा। विचारों का ये प्रवाह कभी अच्छा होता है, कभी खराब, कभी शांत होता है, कभी तूफान की तरह भड़क उठता है। मन का स्वभाव अति चंचल है। यह एक पल में अतीत में चला जाता है और अगले पल भविष्य में कूद जाता है। वर्तमान में रहना मन के लिए सबसे कठिन है, और जब मन वर्तमान से दूर जाता है तभी तनाव, चिंता और दुख उत्पन्न होते हैं। मन को काबू में करने की पहली आवश्यकता है मन को पहचानना। मन कौन है? आप मन नहीं हैं। मन आपका एक उपकरण है, एक साधन है। जैसे आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, वैसे मन विचार करता है। परंतु आप विचार नहीं हैं। आप वह चेतना है जो विचारों को देखती है। जब ये स्पष्ट हो जाता है कि मैं मन नहीं हूँ, तो मन की ताकत आधी रह जाती है। फिर आप मन के पीछे नहीं भागते, बल्कि मन को अपने पीछे चलाते हैं। मन को काबू करने का पहला उपाय है साक्षी भाव। विचारों को देखो, उनसे जुड़ो मत। विचार आए, बस देखो। विचार जाए, बस देखो। गवाह बनकर रहने से मन स्वतः शांत होता जाता है। दूसरा उपाय, श्वास का अभ्यास। श्वास मन का सीधा मार्ग है। जब तुम श्वास पर ध्यान लगाते हो, विचार धीमे होने लगते हैं। मन को भटकने का अवसर नहीं मिलता। धीमी, सहज और समान श्वास मन को स्थिर करती है। तीसरा उपाय, सत्संग और ज्ञान। मन वही बनता है जिसका संग करता है। अगर मन नकारात्मक विचारों से घिरा रहेगा तो मन अस्थिर होगा। अगर मन सद्विचारों के संपर्क में रहेगा तो मन शांत और मजबूत बनेगा। चौथा उपाय, अपने मन को समझदार आदेश देना। मन को आदेश चाहिए, और वह आदेश तभी मानता है जब वह स्पष्ट हो। अस्पष्ट आदेश मन को भ्रमित करते हैं। इसलिए रोज कुछ क्षण शांत होकर मन को दिशा दो। उसे बताओ कि आज क्या करना है, कैसा सोचना है, कैसा बनना है। मन धीरे धीरे अनुशासित होने लगता है। पांचवा उपाय, अनासक्ति। मन तभी परेशान होता है जब वह किसी बात को पकड़ लेता है। पकड़ में ही पीड़ा है, छोड़ देने में स्वतंत्रता है। जितना छोड़ते जाओगे मन उतना हल्का होता जाएगा। जितना पकड़ते जाओगे मन उतना भारी होता जाएगा। मन को साधना का छठा उपाय, वर्तमान में टिकना। वर्तमान में मन सबसे शांत रहता है। अतीत स्मृतियों का बोझ है, भविष्य कल्पनाओं की चिंता है। जब मन को वर्तमान का स्वाद मिलता है, उस पल वह स्वतः शांत हो जाता है। धीरे धीरे मन को यह अनुभव होने लगता है कि वर्तमान ही शांति है, वर्तमान ही सत्य है, वर्तमान ही सुख है। सातवां उपाय, कर्म में ध्यान। जो काम करो पूरे मन से करो। कर्म में पूर्णता मन को एकाग्र करता है। एकाग्र मन स्वतः नियंत्रित हो जाता है। जो लोग बिना एकाग्रता के काम करते हैं, उनका मन हमेशा बिखरा हुआ रहता है। आठवां उपाय, आत्मचिंतन। दिन में कुछ समय अपने भीतर झांको। मन क्या चाहता है, क्यों चाहता है, क्या वह इच्छा सही है, क्या वह आवश्यक है। इस प्रकार का चिंतन मन को परिष्कृत करता है। नौवां उपाय, मौन। मौन मन को गहराई देता है। कुछ मिनट का मौन भी मन को भीतर से स्थिर कर देता है। जब आप बोलना बंद कर देते हैं तो मन स्वयं को सुनने लगता है। 10वां उपाय, स्वीकार। मन का इलाज विरोध नहीं, स्वीकार है। मन जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करो। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगता है। जितना मन को दबाओगे वह उतना ही उग्र होगा। जितना उसे स्वीकारोगे वह उतना ही शांत होगा। मन को जीतने का अंतिम उपाय, आत्मज्ञान। जब ये समझ पक्की हो जाती है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं विचार नहीं, मैं चेतना हूँ, तब मन पर आपका अधिकार स्थायी हो जाता है। चेतना वह प्रकाश है जिसमें मन का अंधकार मिट जाता है। जैसे सूरज निकलते ही अंधेरा छुप जाता है, वैसे ही जागरूकता आती है तो मन का भ्रम समाप्त होता है। मन क्या है? मन दिखाई नहीं देता, छू नहीं सकते, परंतु ये हमारी हर अनुभूति का केंद्र है। खुशी, दुख, क्रोध, प्रेम, आशा, निराशा सब मन से ही जन्म लेते हैं। इसलिए मन को समझना, उसे जानना, जीवन को समझना है। मन वास्तव में एक प्रवाह है, विचारों का, भावनाओं का, स्मृतियों का। हम जिस चीज को मन कहते हैं वह निरंतर चलने वाली ऊर्जा है। मन कभी स्थिर नहीं होता, यही उसका स्वभाव है।
मन को नियंत्रित करना कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम मन को एक वस्तु समझते हैं, लेकिन मन धारा की तरह है जिसे बांधा नहीं जा सकता, पर सही दिशा दी जा सकती है। सबसे पहले समझो, मन परिवर्तनशील है, हर पल बदलता है। अभी उत्साहित है, अगले ही क्षण उदास हो सकता है। अभी शांत है, तुरंत बेचैन हो सकता है। इस परिवर्तनशीलता को समझना ही मन को जीतने का पहला कदम है। मन की एक बड़ी समस्या है भ्रम पैदा करना। मन अक्सर वह सोच लेता है जिसका कोई आधार नहीं होता। एक छोटी सी बात को बड़ा कर देता है, एक साधारण चिंता को भय बना देता है, और हम उस चिंता को सच मानकर दुखी हो जाते हैं। इसलिए मन को समझने का पहला उपाय है जागरूकता। जो मन कर रहा है उसे देखना। विचार आते हैं, उन्हें पहचानो। भावनाएं उठती हैं, उन्हें स्वीकारो। जो स्वीकार लिया जाए वह मन को काबू में लाने लगता है। दूसरा उपाय, धीरे धीरे मन को रुकना सिखाना नहीं बल्कि ठहरना सिखाना। रुकना मन का स्वभाव नहीं है, लेकिन ठहरना मन सीख सकता है। ठहरना मतलब वर्तमान में टिकना, सांस को महसूस करना, क्षण को समझना। जब तुम मन को कहते हो कि चलना बंद करो, मन और तेज हो जाता है, लेकिन जब कहते हो चलो, धीरे चलो, तब मन शांत होने लगता है। मन को नियंत्रित करने का तीसरा तरीका है विचारों से दूरी बनाना। अधिकतर लोग सोचते हैं विचार मेरे हैं, लेकिन विचार तुम्हारे नहीं हैं। विचार वातावरण से आते हैं। जैसे हवा आती है, झोंका आता है, वैसे विचार आते हैं और चले जाते हैं। तुम विचारों के मालिक नहीं हो, तुम विचारों के साक्षी हो। जब ये बात समझ में आती है, मन अपनी पकड़ छोड़ने लगता है। चौथा तरीका, आत्म अनुशासन। मन को काम चाहिए, खाली मन घबराता है, भटकता है। इसलिए मन को सही दिशा में लगाने की आदत डालो। एकाग्र काम, नियमित समय, स्पष्ट लक्ष्य, अनुशासित मन शांत होता है। पांचवा तरीका, सकारात्मक स्मरण। मन में जो स्मृतियां सबसे ज्यादा दोहराई जाएं, मन वैसा ही बनने लगता है। अगर मन हर दिन नकारात्मक बातों को याद करे, तो मन नकारात्मक बन जाएगा। अगर मन उत्साह, कृतज्ञता, शांति को स्मरण करे, तो मन उज्जवल और शांत हो जाता है। मन को बदलना स्मरण बदलने से शुरू होता है। छठा तरीका, धैर्य। मन तुरंत नहीं बदलता, मन को शांत करना समय मांगता है। जैसे मिट्टी धीरे धीरे बैठती है, वैसे ही मन भी धीरे धीरे स्थिर होता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास मन को बदलता है। सातवां तरीका, अहंकार से दूरी। मन का सबसे बड़ा साथी है अहंकार। जहाँ अहंकार होता है, मन बेचैन होता है। जहाँ मैं कम होती है, वहाँ मन स्वतः शांत हो जाता है। आठवां तरीका, संतुलन। मन का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अत्यधिक अपेक्षाएं, अत्यधिक इच्छाएं, अत्यधिक डर, ये मन को तोड़ देते हैं। संतुलन मन को मजबूत करता है। नौवां तरीका, आत्मचिंतन। रोज कुछ मिनट अपने भीतर झांको। मन किस दिशा में जा रहा है? क्या वह सही सोच रहा है? क्या उसकी भावनाएं उचित हैं? यह आत्मचिंतन मन को स्वच्छ करता है। 10वां तरीका, स्वीकार करना। मन को स्वीकार करने से मन बदलता है। प्रतिरोध मन को क्रोधित करता है, स्वीकार उसे शांत करता है। मन को दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। 11वां तरीका, मौन। कुछ क्षण का मौन मन को गहराई देता है। मौन मन को भीतर ले जाता है। जब शब्द नहीं बोलते, तो मन धीमा होता है। 12वां तरीका, चेतना की अनुभूति। जब समझ आता है कि मेरी वास्तविकता मन नहीं, मेरी वास्तविकता चेतना है, तब मन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। मन विचार है, तुम विचार करता नहीं, तुम दृष्टा हो। जो व्यक्ति अपनी चेतना को पहचान लेता है, वह मन से परे उठ जाता है, वह शांत हो जाता है, वह स्वतंत्र हो जाता है। मन से ही हमारी दुनिया बनती है। मन के कारण ही हम दुखी होते हैं और मन के कारण ही हम सुखी होते हैं। इसलिए मन को समझना जीवन के हर क्षेत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले समझें, मन कोई वस्तु नहीं है, मन कोई अंग नहीं है, मन कोई दिखाई देने वाली इकाई नहीं है। मन एक प्रवाह है, एक सतत चलने वाला प्रवाह, जिसमें विचार हैं, अनुभूतियां हैं, भावनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, इच्छाएं हैं। जो हम महसूस करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, सब मन से ही उत्पन्न होता है। मन का पहला स्वभाव है चंचलता। मन एक जगह नहीं रुकता, कभी अतीत में जाता है, कभी भविष्य में भागता है, कभी कल्पना में खो जाता है, कभी भय में डूब जाता है। इस चंचलता को देखकर बहुत लोग कहते हैं, मेरा मन नियंत्रित नहीं होता। लेकिन मन को रोकना कभी समाधान नहीं है। मन को रोकने की कोशिश उसी तरह है जैसे हवा को रोकने की कोशिश करना असंभव। मन को काबू करना संभव है,
लेकिन रोककर नहीं, समझकर। मन को संभालने का पहला तरीका है मन को स्वीकारना। मन जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो। मन कभी शांत है, कभी अशांत है, कभी स्थिर है, कभी बेचैन है। मन को स्वीकारने से मन की तकलीफ कम हो जाती है। लड़ने से मन और उग्र होता है, स्वीकार करने से वह नर्म पड़ता है। मन को समझने का दूसरा तरीका है मन को देखना। सोचो मत कि मन तुम हो। मन तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा है। तुम मन के विचार नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो विचारों को देखती है। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि मैं मन नहीं हूँ, मैं मन का साक्षी हूँ, तभी मन की असली पकड़ ढीली पड़ती है। मन को देखने का अभ्यास करो। विचार आए देखो, विचार जाए देखो, भावना उठे देखो, भावना बदले देखो, तुम बीच में मत पड़ो। मन को देखने से मन पर अधिकार बढ़ता है। मन को संभालने का तीसरा तरीका श्वास के माध्यम से मन को शांत करना। श्वास और मन का गहरा संबंध है। जब मन व्याकुल होता है, श्वास तेज हो जाती है। जब मन शांत होता है, श्वास धीमी हो जाती है। इसलिए मन को शांत करने का सबसे सरल तरीका है श्वास पर ध्यान लाना। सांस भीतर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, बस इसे देखो। कुछ ही क्षणों में मन शांत होने लगता है। मन को काबू में करने का चौथा तरीका है वर्तमान में टिकना। मन या तो अतीत में उलझता है या भविष्य में चिंता करता है। वर्तमान में मन कभी दुखी नहीं होता। वर्तमान में शांति है, वर्तमान में विश्राम है, वर्तमान में संतोष है। जब भी मन भटके तुरंत उसे वर्तमान में लाओ। शरीर को महसूस करो, सांस को महसूस करो, वह काम जो कर रहे हो उसे महसूस करो। मन टिकने लगेगा। मन का पांचवा स्वभाव है भ्रम। मन अक्सर वह चीज सोच लेता है जो है ही नहीं। मन छोटे से डर को बड़ा बना देता है, एक साधारण घटना को दुख में बदल देता है। इसलिए मन को हर विचार पर विश्वास करने की आदत मत डालो। हर विचार सत्य नहीं होता, हर कल्पना वास्तविक नहीं होती। मन को भ्रम से बचाने का तरीका है सत्य का निरीक्षण करना। जो देख रहे हो बस उसे देखो, जो सोच रहे हो उसे तुरंत मत मानो। मन को काबू करने का छठा तरीका अनुशासन। अनुशासन मन को शक्ति देता है। जब व्यक्ति अपने दिन में नियम रखता है, समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर भोजन, समय पर कार्य, तो मन धीरे धीरे संयमित होने लगता है। अव्यवस्थित जीवन में मन कभी शांत नहीं रहता। नियम से मन भी नियमित हो जाता है। मन को सुधारने का सातवां तरीका सत्संग और सकारात्मक ज्ञान। मन वही बनता है जिसका संग करता है। अगर मन नकारात्मक लोगों, नकारात्मक बातों, चिंता और भय के माहौल में रहता है तो मन व्याकुल होगा। और अगर मन सकारात्मक विचारों, शांत शब्दों, सद्विचारों के संग में रहेगा तो मन शांत और स्थिर होने लगेगा। मन का आठवां सूत्र आसक्ति को छोड़ना। मन की अशांति का मूल कारण है लगाव। जिन चीजों को मन पकड़ लेता है उनसे अलग होना उसे कठिन लगता है। यह मेरा है, यह मेरे साथ ही रहे, ये भावना मन को बांधती है। लेकिन जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जब मन छोड़ना सीखता है तभी मन स्वतंत्र हो पाता है। मन को संभालने का नौवां तरीका कर्म में पूर्णता। जो काम करो पूरे मन से करो। जब मन पूर्णता से कर्म में लगता है तो मन भटकता नहीं। कर्म में एकाग्रता मन का उपचार है। जो मन एक काम में लगना सीख लेता है वो हर जगह शांत रहता है। मन का 10वां रहस्य मौन। मौन मन के लिए औषधि है। कुछ क्षण का मौन, कुछ मिनट की शांति मन को स्थिर कर देती है। जब शब्द शांत होते हैं तो विचार धीमे होते हैं। जब विचार धीमे होते हैं तो मन शांत होकर भीतर उतरता है। तारांकन तारांकन, हर दिन हर पल जीवन हमें कुछ नया सिखाता है। कभी खुशी मिलती है, कभी चुनौती आती है, लेकिन हर अनुभव हमें और मजबूत बनाता है। आप अभी जिस भी रास्ते पर हैं, उस रास्ते पर चलना ही आपकी ताकत है। शांत मन से चलना सीखिए, क्योंकि शांत मन सही निर्णय लेता है। बीते हुए पलों पर पछतावा मत कीजिए और आने वाले पलों से मत डरिए। बस इस क्षण को स्वीकार कीजिए। आपकी सांसें आपके भीतर की शक्ति है। धीरे धीरे सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि हर सांस के साथ आप और हल्के और शांत होते जा रहे हैं। तारांकन तारांकन, कभी कभी जीवन हमें वहीं रोक देता है जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। पर रुकना भी बुरा नहीं होता। रुकना हमें स्वयं की ओर लौटना सिखाता है। जब हम दौड़ते हैं तो बहुत सी बातें छूट जाती हैं, लेकिन जब हम ठहरते हैं तभी हम अपने भीतर की आवाज सुन पाते हैं। इस पल को महसूस कीजिए, अपने आसपास की शांति को स्वीकार कीजिए और खुद को थोड़ी देर के लिए दुनिया से अलग होने दीजिए। आपकी सांसें,
आपका सबसे सच्चा सहारा है। सांस को आते हुए महसूस करें, सांस को जाते हुए महसूस करें। बस इतना ही काफी है। हर श्वास के साथ आपका मन हल्का होता जा रहा है। हर श्वास के साथ आपकी चिंताएं दूर होती जा रही हैं। आप धीरे धीरे अपने भीतर उतर रहे हैं, अपने सबसे शांत, सबसे स्थिर स्थान में। जीवन हमेशा सरल नहीं होता, लेकिन भीतर की शांति हमेशा उपलब्ध होती है। जब भी थकान महसूस हो, बस अपनी सांसों को सुनिए। आप अकेले नहीं हैं, आप असहाय नहीं हैं। आपके भीतर एक शक्ति है जो हर परिस्थिति से बड़ी है। आप आज जहां भी हैं, वहीं से एक नई शुरुआत हो सकती है, वहीं से एक नया कदम उठ सकता है। बस विश्वास रखिए अपने आप पर, अपने मार्ग पर, अपने समय पर। शांति भीतर है और आप हर क्षण उसकी ओर लौट रहे हैं। तारांकन तारांकन।